देखो यार, अगर तुम्हें लगता है हाइट बढ़ाना सिर्फ जेनेटिक्स का गेम है तो तुम गलत हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो 90% लोग नहीं जानते, और विश्वास करो ये वही चीज है जिससे मैंने यहाँ से यहाँ तक हाइट इंक्रीज की है। तो अगर तुम सीरियसली अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, और स्पेशली अगर तुम 13 से 23 साल के हो, तो ये वीडियो इन तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा। देखो, मैं जानता हूँ हाइट का टॉपिक कितना सेंसिटिव होता है, स्पेशली जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो और सब तुमसे लंबे होते हैं, या फिर फैमिली फंक्शन में रिलेटिव्स बोलते हैं हमारा मोंटू तो छोटा ही रह गया। और यही चीज़ कितनी चुभती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये फीलिंग बहुत करीब से महसूस की है और बहुत सालों तक इस इनसिक्योरिटी के साथ जीता रहा। बट हियर इज द थिंग, मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल या ओवरनाइट सॉल्यूशन की बातें नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें साइंस और रियलिटी बताऊंगा और वो मेथड्स बताऊंगा जो वर्क करता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और अगर तुम ऑलरेडी सर्च कर चुके हो कि हाइट कैसे बढ़ाएं और सॉल्यूशन के नाम पे सुनने को मिला कि एक्सरसाइज करो, सुबह में उठ के हैंगिंग करो, दूध पियो, हाँ, ये सब जेनेरिक एडवाइस है और मुझे पता है यही सेम चीजें सुन सुन के तुम पक चुके हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही टिपिकल चीजें नहीं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी की। किसी इंसान की हाइट कैसे बढ़ती है। तुम्हारी हड्डियों के बीच में ग्रोथ प्लेट्स होते हैं, और जब तक ये प्लेट ओपन रहते हैं तब तक तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। ये प्लेट्स लड़कियों में 15 से 18 साल तक और लड़कों में 18 से 23 साल तक ओपन रहती हैं। एंड अगर सही मेथड यूज करो तो 23 से 25 तक भी बढ़ सकती है। और सबसे पहला क्वेश्चन, क्या जेनेटिक्स मैटर करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। रिसर्च कहती है 60 से 80% हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी 20 से 40% तुम्हारे कंट्रोल में है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स शॉर्ट हैं तो क्या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली नॉट। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ भाई बहन छोटे बड़े होते हैं, या एक भाई लंबा दूसरा भाई छोटा होता है। तो अगर ये सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड होता तो दोनों सेम हाइट के होते, बट ये कैसे, वही चीज आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा पोस्चर सही है तो तुम रियल हाइट से थोड़ा सा लंबा दिख सकते हो, और ये चीज सिर्फ तुम्हारे पोस्चर सही करने से हो जाएगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो मेथड जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है बट नोबडी टॉक अबाउट इट। देखो, तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी हाइट के लिए। टीन एज में यह हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस होता है, इसलिए उस टाइम पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। और सब लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो, नींद पूरी लो, बट वाई? ये दोनों चीज़ें एचजीएच प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, लेकिन कोई नहीं बताता एग्जैक्टली कब और कितना। तो सुनो, 70% योर एचजीएच प्रोडक्शन सोते टाइम होता है। मतलब अगर तुम सो नहीं रहे तो तुम अपनी पोटेंशियल हाइट का 70% मिस कर रहे हो, और तुम्हारे इस नुकसान की वजह तुम खुद हो। लेकिन बस 8 घंटे सोना काफ़ी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। डीप स्लीप, वो फेज जिसमें तुम्हारी बॉडी एक्चुअली रिपेयर एंड ग्रो करती है, और वो रात के 11 बजे से लेके 3 से 4 बजे तक पीक टाइम होता है। तो कोशिश करो 11 से पहले सो जाऊं। हाँ, मुझे पता है रात को रील्स देखने में कितना मजा आता है, इवन कुछ लोग तो बिना मोबाइल पास रखे सो भी नहीं पाते। बट यार, क्या कर सकते हैं, हाइट चाहिए कि नहीं। और जब तुम सोने जाओ तो मेक श्योर कि तुम्हारे रूम में बिल्कुल अंधेरा रहे। कुछ लोग 0 वाट बल्ब ऑन करके सोते हैं, तो इसे आज से ही बंद कर दो, क्योंकि ये चीज मेलाटोनिन प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। इसलिए सोने से पहले कभी भी फोन यूज मत करो। ब्लू लाइट तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है। अगर 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप कंसिस्टेंटली ले रहे हो तो तुम्हारा एचजीएच प्रोडक्शन 200 से 300% तक इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर तुमने ये सारी चीजें कर ली और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। सब लोग बोलते हैं हैंगिंग करो या फिर बास्केटबॉल खेलो, मतलब भागने दौड़ने वाला कोई गेम। वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? रिसर्च कहती है इंटेंस एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट को थोड़ा बूस्ट मिलता है, स्पेशली ये तुम्हारे लेग्स मसल और स्पाइन को टारगेट करती है। तो प्रैक्टिकली करना क्या है? देखो, सबसे इफेक्टिव है स्प्रिंटिंग। करना कैसे है? 30 सेकंड नॉर्मल भागो, फिर 15 सेकंड स्प्रिंटिंग करो, मतलब बहुत तेज भागो। 5 से 7 बार रिपीट करो, और इसके बाद तुम्हें स्क्वाट्स करने हैं, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि ये तुम्हारे लेग्स और पोस्चर दोनों को इम्प्रूव करती है। और हैंगिंग भी बहुत काम की चीज है, ये तुम्हारे स्पाइन को टारगेट करती है। ज्यादा ग्रो और अच्छे रिजल्ट के लिए ये तुम्हें डेली फॉलो करना होगा। और अगर तुम स्विमिंग कर सकते हो तो ये तो बहुत अमेजिंग चीज है, क्योंकि इससे तुम्हारी फुल बॉडी स्ट्रेच होती है। और हाँ, योगा को कभी भी इग्नोर मत करना, स्पेशली कोबरा एंड कैट काउ पोज, क्योंकि तुम्हारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है, स्पेशली अगर तुम हाइट बढ़ाना चाहते हो। बट एक बात याद रखो, ओवर एक्सरसाइज मत करो, बॉडी को रिकवरी का टाइम भी दो। वीक में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज और 2 से 3 दिन रेस्ट करो। और सब बोलते हैं दूध पियो, कैल्शियम लो, हाँ वो जरूरी है, लेकिन ये सुनो, तुम्हें 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। और अब ये प्रोटीन कहाँ से लोगे? अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चिकन एंड फिश। लेकिन अगर वेजिटेरियन हो तो टेंशन मत लो,
करो। दाल, राजमा, छोले, सोया चंक्स ये सब अमेजिंग प्रोटीन सोर्सेज हैं। और पनीर को हम कैसे भूल सकते हैं। नट्स और सीड्स डेली खाओ, और अगर डाइट से पूरा प्रोटीन नहीं मिल रहा तो वे प्रोटीन भी ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन डी एंड K2, ये हेल्पर विटामिन है कैल्शियम को बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब अगर तुम कैल्शियम ले रहे हो और ये विटामिन मिस किए तो कैल्शियम सही से काम नहीं करेगा। सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठो, इससे तुम्हें नेचुरली विटामिन डी मिलेगा। इसके बाद आता है जिंक एंड मैग्नीशियम, ये डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। ये ग्रीन वेजीज, नट्स एंड सीड्स में मिल जाते हैं। और सबसे बेसिक और फ्री मिलने वाली चीज जो है पानी। और अगर मिनरल वाटर हो तो जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुम मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो नॉर्मल पानी को पहले बॉईल करो, फिर ठंडा करके पियो। और इसके बाद अपने पोस्चर पे ध्यान दो। आई नो इट इज बोरिंग, लेकिन बिलीव मी 90% टीनेजर्स का पोस्चर बहुत खराब है। झुक के फोन देखना, लैपटॉप यूज करते हो वो भी झुके हुए, स्टडी करते हो वो भी झुक के। खराब पोस्चर से ऑलरेडी तुम 2 से 3 इंच छोटे दिखते हो अपनी एक्चुअल हाइट से। और लॉन्ग टर्म इससे स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है जो एक्चुअल हाइट को भी कम कर सकता है। इसे फिक्स करना बहुत सिंपल है। अपने शोल्डर को पीछे रखो, चेस्ट को आगे, और कोर यानी एब्डोमिनल को टाइट रखो। और जब भी याद आए अपना पोस्चर चेक करो। इसके बाद एक सिंपल एक्सरसाइज है वॉल टेस्ट। वॉल के साथ अपना बैक अटैच करके सीधा खड़े हो जाओ। इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है। सबसे पहले जंक फूड और ज्यादा शुगर बॉडी में सोइलिंग पैदा करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को किल करता है। दूसरी बड़ी चीज है स्ट्रेस, स्कूल की टेंशन, कॉलेज की टेंशन, ऊपर से फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर। मुझे ये चीज अच्छे से पता है, लेकिन कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लेना एक हार्मोन रिलीज करता है जो ग्रोथ हार्मोन को किल करता है। इसलिए मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो, कोई हॉबी रखो, कुछ तो करो स्ट्रेस कम करने के लिए। तीसरी चीज, अगर तुम अंडर एज स्मोकिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हो देन स्टॉप इट राइट नाउ। ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज करता है, हाँ सच में। चौथी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। अगर तुम दिन भर बैठे रहते हो, गेमिंग, स्टडिंग, स्क्रोलिंग करते हो तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। तुम्हारी बॉडी का मूवमेंट जरूरी है। और पांचवी चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेट नाइट स्क्रोल टाइम। दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइट से मेलाटोनिन कम हो जाता है, स्लीप क्वालिटी खराब होती है और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन गिर जाता है। अब असली बात पे आते हैं, तुम्हारी हाइट को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है, तुम्हारी हाइट रातों रात नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज करोगे तो फिर तुम्हें 6 से 12 मंथ में रिजल्ट दिखने लगेंगे। बल्कि मैंने पर्सनली देखा है कुछ केसेस में जिसमें लोग 4 से 5 इंच बढ़ जाते हैं, और वो भी सिर्फ 1 से 2 साल में प्रॉपर रूटीन फॉलो करके। लेकिन सबका बॉडी टाइप अलग होता है, इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम खुद हो। ट्रैक करो अपने प्रोग्रेस को, हर 2 मंथ में मेजरमेंट लो, छोटे छोटे चेंजेस को सेलिब्रेट करो। और सबसे जरूरी चीज ये याद रखो, अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हो तो इससे सिर्फ तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली, बल्कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और फिटनेस भी इंप्रूव हो जाएगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो आज के बाद हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हें कोई भी दूसरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगी। मुझे पता है ये करना मुश्किल है, लेकिन हाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सो करना ही होगा। पर तुम्हारी मेहनत वर्थ इट होगी। एक चीज से स्टार्ट करो, पहले स्लीप साइकिल फिक्स करो, फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, फिर डाइट फिक्स करो। चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना सीखो, इससे तुम बड़े कामों को भी आसानी से हैंडल कर सकोगे। लेकिन एक बात याद रखो, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी ये सब भी मैटर करते हैं। हाइट एक फैक्टर है बट नॉट द ओनली फैक्टर। और स्पेशली तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो तुम मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुम टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लोगे, एक बॉय से एक वैल्यूएबल मैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।